18 मई 1974 ये वो तारीख है जिसने पहली बार दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। राजस्थान के पोखरण में जोरदार धमाका हुआ और धरती हिल उठी। ये कोई भूकंप नहीं बल्कि भारत के शौर्य की धमक थी, भारत के परमाणु पराक्रम की गूंज थी। 44 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कर यह करिश्मा कर दिखाया, जिसे नाम दिया गया स्माइलिंग बुद्धा। इस परीक्षण से पूरी दुनिया चौंक उठी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में बैठी दुनिया की 5 महाशक्तियों से इतर भारत परमाणु शक्ति संपन्न पहला देश बन चुका था। 11 मई 1998 ये वो तारीख है जब हिंदुस्तान ने दूसरा परमाणु परीक्षण कर अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देशों को भी दंग कर दिया। भारत ने उस दिन एक साथ 3 परमाणु परीक्षण किए। उमस भरी उस शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तत्कालीन पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ने न्यूक्लियर टेस्ट का ऐलान किया। I had to make a brief announcement. At 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. वाजपेयी के इस ऐलान ने देश का गौरव और बढ़ा दिया। हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो रहा था। तो गुपचुप तरीके से किए गए भारत के इस परमाणु परीक्षण से दुनिया हैरान थी। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी और भारत ने परमाणु परीक्षण कर लिया। भारत ने इस ऑपरेशन को नाम दिया था ऑपरेशन शक्ति। लेकिन भारत के लिए यह ऑपरेशन इतना आसान नहीं था। बताते हैं कि इस प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिक इतनी सावधानी बरत रहे थे कि हर जानकारी और बातचीत कोड वर्ड में होती। इस मिशन की अगुवाई कर रहे थे मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम। कहते हैं कलाम कभी अपनी टीम के साथ प्रोजेक्ट साइट पर नहीं जाते, वो टेस्ट साइट पर अकेले ही जाया करते ताकि किसी को शक न हो। सबसे बड़ी चुनौती अमेरिकी सैटेलाइट आई इन द स्काई से बचकर इस ऑपरेशन को पूरा करना था। अमेरिकी सैटेलाइट्स को चकमा देने की जिम्मेदारी सौंपी गई सेना की 58 इंजीनियर्स रेजिमेंट को। सेना ने वहां क्रिकेट की पिच तैयार की, पूरे इलाके में रंग बिरंगे झंडे लगाए गए और लाइव कमेंट्री की व्यवस्था भी कर दी गई। मंच बनाया गया और दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई। इसके बाद सेना के जवान परीक्षण साइट पर 25-25 ओवर का क्रिकेट खेला करते। ये सब इसलिए था ताकि आसमान से पूरे इलाके पर नजर रख रहे सैटेलाइट भी भारत के इरादों को पकड़ न पाए। जिस दिन परमाणु परीक्षण किया गया उस दिन परीक्षण साइट यानी पोखरण पर वैज्ञानिकों की पूरी टीम सेना की वर्दी में थी, ताकि किसी को भारत के परीक्षण की भनक तक न लगे। तड़के करीब 3 बजे परमाणु बमों को सेना के 4 ट्रकों के जरिए ट्रांसफर किया गया। भारत के इसी परमाणु पराक्रम की कहानी जल्द ही रुपहले पर्दे पर भी नजर आने वाली है। जॉन अब्राहम स्टारर फिल्म परमाणु एक बार फिर से करोड़ों हिंदुस्तानियों को गर्व करने का मौका देगी। टीम न्यूज़ नेशन।